जंगकुक तय की आंखों में फियर देख रहा है। उसे अभी भी उसके आंसर पर पूरा सेटिस्फाई नहीं है, जिसकी वजह से वो दोबारा तय को पूछता है कि वो क्यों डर रहा है। तो जिसके बाद तय उसे बताता है कि जो भी उसने पहले किया उसके साथ, उसकी वजह से वो अफ्रेड है। जिसके बाद तय उससे कहता है कि जो भी उसने उसके साथ किया, अपने लिप्स को टच कर कर के यहाँ पर जो भी उसने किया, उसकी वजह से उसने वो फील किया है जो उसने आज से पहले कभी फील नहीं किया। तो पहले तो जंगकुक थोड़ा कंफ्यूज होते हैं ये सुनकर, लेकिन बाद में उसकी आइज़ वाइड ओपन हो जाती हैं, क्योंकि वो हैरान है कि ऐसे इतना नेब उसका हस्बैंड कैसे हो सकता है, इतना वर्ड से करा हुआ कैसे हो सकता है। फिर वो बाद में सारी लाइफ सोचता है तय कि उसकी लाइफ कैसे थी पहले, कैसे वो खुद को रोल में बंद रखता था। तो ये सोचकर उसको थोड़ा होता है कि हाँ भी उसे कुछ भी नहीं पता इसकी वजह से, बिकॉज वो सारी अपनी लाइफ को एक रूम में बिताया है। जिसके बाद जंगकुक उसे कहते हैं कि तय को इससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हिज हस्बैंड, वो उसका पति है, उससे डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिसके बाद वो अपनी क्लेम तय के ऊपर बताता है कि ये सब मेरे राइट्स हैं और मैं कर सकता हूँ, जैसे हर हस्बैंड एंड वाइफ करते हैं आफ्टर मैरिज। तो ये सब सुनकर तय का आपको पता ही है कि क्या हालत होता है। तो वो जिसके बाद तय कहते हैं कि मुझे ये सब सीखना है। तो जंगकुक पहले तो मना कर देते हैं, बिकॉज उसने देखा है कि वो इन सब की वजह से कितना ज़्यादा डर गया था। तो जिसकी वजह से वो कहते हैं कि आप अभी रेडी नहीं हो, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो तय उसे जिद करते हैं कि मैं आपसे सब कुछ सीखना चाहता हूँ। तो जिसके बाद जंगकुक डेविल स्मर्क लेकर रेडी हो जाते हैं और उन्हें कहते हैं लेट्स डू फर्स्ट स्टेप। तो जिसके बाद वो फर्स्ट स्टेप को लेते हैं और जिसके बाद वो अपने फर्स्ट स्टेप को पूरी तरह इन्जॉय करते हैं इन द किचन। हाँ, किचन में है, मैं तो भूल ही गई थी। तो ये सब करते हुए उन्हें कोई देख लेता है और वो है वहाँ के मेड, उनके यूनी वहाँ पर आते हैं और चिल्लाते हैं OMG माई होली किचन, व्हाट आर यू टू डूइंग इन माई किचन। तो जिसके बाद वो दोनों एकदम एक झटके से पीछे हो जाते हैं एक दूसरे से। तो ये सब बाद में वो दोनों एम्बैरेस हो जाते हैं और जंगकुक वहाँ से चले जाते हैं। जब जंगकुक वहाँ से चले जाती हैं तो यूनी उन दोनों को ब्लेसिंग्स देती है और जिसके बाद तय भी वहाँ से चले जाते हैं और यूनी आप खुद में बात करती है कि ये दोनों ऐसे ही खुश रहे। तो ऐसे ही इस दिन के बाद टाइम निकलता जाता है और जब जंगकुक
इस टाइम के जाते हुए जंगकुक बिल्कुल ही भूल चुके हैं कि उसने अपनी मॉम से डाइवोर्स की बात की है, तय से डाइवोर्स लेने की बात की है, वो पूरी तरह भूल चुके हैं। और जब भी वो अपने हस्बैंड को अपना बेस्ट ट्राई कर रहा है कि वो अपने तरफ तय को लेकर आए, लेकिन अभी तक वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। और अबाउट तय वो बहुत ही ज़्यादा खुश है आफ्टर वो जो उनके बीच में हुआ था किचन में, बस वही सोचते रहते हैं हर दिन। और यही सोचते हुए वो तय की जंगकुक की प्रेजेंस को मिस करने के लिए उसके रूम में दे भी जाते हैं, उससे पता लगे बिना। तो ऐसे ही तो 2 मंथ्स पास हो जाते हैं और एक दिन तय अपना पढ़ाई कर रहे होते हैं अपने बैठकर, तो तभी उसे कफ होती है। तो जब वो अपने आसपास देखता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता पीने के लिए, तो फिर दोबारा वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है। तो तभी उसके पास कोई आता है वाटर का ग्लास लेकर कि तुम ये पियो, तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छी नहीं है। तो जब वो उसे देखता है तो तय नर्वस हो जाता है क्योंकि वो जीहुन है उसके सामने खड़ा है। तो जीहुन थोड़ा सा उसे फोर्स करते हैं और तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाते हैं, जिन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता जीहुन का क्लोजनेस तय के तरफ। तो जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और वो तय को अंदर जाने के लिए कहता है और जीहुन को वार्न करता है दोबारा कि वो उसके हस्बैंड से दूर रहे। के बाद दोनों में फिर वही फाइट स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि तय मेरा है और मेरा है, दोनों एक दूसरे को यही कहते हैं। तो जीहुन जंगकुक को रियलाइज़ करवाते हैं यहाँ पर कि तुम तो किसी और से प्यार करते हो और तुम्हें डाइवोर्स चाहिए ताई से, तो तुम क्यों नहीं उससे आगे बढ़ने दे रहे? अगर मैं उसके लिए आगे आ रहा हूँ तो तुम्हें उससे क्या दिक्कत है? तो अभी यहाँ पर जीहुन जंगकुक को रियलाइज़ करवाते हैं कि वो तय को अपना बना कर रहेंगे, तुम अपना डाइवोर्स दे दो जितनी जल्दी हो सके तय को। तो ये बात जंगकुक को खटकती है के लिए कुछ भी नहीं है इस वक्त, क्योंकि वो कंफ्यूज है। तो जीहुन कहता है अगर तुम्हारे पास वर्ड्स नहीं है तो मैं तुम्हें कहता हूँ जितनी जल्दी हो सके तय को लीव कर दो। तो जंगकुक बिल्कुल भी ताए को नहीं छोड़ना चाहते। दूसरी तरफ उसे रियलाइज़ होता है वो तो YN से प्यार करते हैं, उससे शादी करेंगे और वो उसे नहीं छोड़ सकते। तो दूसरी तरफ वो ये भी सोचते हैं कि अगर ताई को मैंने छोड़ दिया वो डेफिनेटली किसी और का होगा ही होगा, तो वो ताई को भी नहीं छोड़ना चाहते। इस वक्त वो बिल्कुल ही कंफ्यूज है। अचानक उसे सभी YN के साथ किए हुए प्रॉमिसेस याद आ जाते हैं और YN बिल्कुल उसके माइंड में घूम रही है इस वक्त। उसे ताई बिल्कुल वो ताई को बिल्कुल भूल चुकी हैं इस वक्त। तो वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ YN को ही अपनी लाइफ में एंट्री देंगे। तो ताई से वो सॉरी मांगते हैं अपने आप खुद को कहकर। तो ताई अभी यहाँ पर अपने रूम में है, तो वो सोच रहे हैं वही डे जब वो और जंगकुक ने किचन में कोई कांड किया था। तो वो सोच कर बिल्कुल खुश हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। तो वो कपल थिंग को सोचकर बहुत खुश हो रहे हैं। तो वो ऐसे ही खुश होते हुए जंगकुक के रूम में जाते हैं। डेली जाते थे, अभी भी वो जंगकुक के रूम में गए हैं। तो वहाँ पर जाकर वो जंगकुक की हर एक चीज़ को फील करते हैं, हर एक थिंग को फील करते हैं हाथ लगाकर कि कब वो इस रूम में आएंगे और सभी चीज़ों पर उसका क्लेम होगा। तो यही सोचते सोचते वो आगे बढ़ते हैं, हर चीज़ को टच करते हैं जंगकुक की। और आगे बढ़ते बढ़ते उसे एक कांच का हाउस दिखाई देता है। तो उस हाउस को वो टच करते हैं और स्माइल करते हैं और उस पर धूल लगी हुई धूल को साफ कर उसे दोबारा उसकी जगह पर रखने लगते हैं। तभी वो कांच का
घर टूट जाता है उसके हाथ से गिरकर वो बिल्कुल ही टूट जाता है। तो यही तब भी जंगकुक वहाँ पर आते हैं जो कि वॉशरूम से बाहर आ रहे हैं। जब वो देखते हैं उस हाउस को टूटे हुए तो उसको बहुत गुस्सा आता है। तो वो इतना गुस्सा होता है कि वो साथ में ताई को बैठे हुए देखते हैं तो वो उसे एंगर से ताई को पकड़ते हैं और उसे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज़ों को हाथ लगाने के लिए। मैंने तुमको कहा था कि तुम मेरी परमिशन के बिना मेरी चीज़ों को हाथ नहीं लगाओगे। तो ये सब वो गुस्से में और एंग्री होकर बोलते हैं। तो जब वो ताई को हार्शली खींचते हैं तो ताई के हाथ में वो कांच का टुकड़ा लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ से खून निकलता है, ब्लड निकलता है। तो अभी तक जंगकुक बहुत गुस्से हैं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा ताई को, उसको बस बाहर जाने के लिए कह दिया गुस्से में। तो तभी ताई बाहर जाने ही लगता है कि जंगकुक की मॉम का फ़ोन आ जाता है और अपनी मॉम को जंगकुक फ़ोन में कहते हैं कि आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, इस शादी को मुझे जल्द से जल्द अपने गले से उतारना है। तो ये सब ताई सुन लेते हैं। जब भी ताई ये सब सुनते हैं तो बस वो बिल्कुल ही टूट जाते हैं, उसे सब असलियत पता चल जाती है कि क्यों जंगकुक उसके साथ ऐसा बिहेव करते हैं। तो उसका तो दिल अभी टूट गया है। पूरा सच पता लगने के बाद ताई बिल्कुल ही टूट जाते हैं। उसे पता लग जाता है कि जंगकुक को कहीं ना कहीं इस मैरिज में फोर्स किया गया है। उसकी लाइफ बिल्कुल ही अभी तक लाई थी, एक झूठ थी, और यही चीज़ें उसे अंदर से तोड़ रही हैं, अंदर से ब्रोक कर रही हैं। तो ताई यहाँ पर बिल्कुल रो रो कर उसकी हालत तो बिल्कुल ही ख़राब हो गई है। तो दूसरी साइड जंगकुक वो गुस्से में है, बहुत ज़्यादा गुस्से में। एक तरफ वायन और दूसरी तरफ ताई, इन दोनों में से चूज़ करना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जिसकी वजह से इस टाइम उस घर के टूटने की वजह से वो बहुत एंग्री है ताई से, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ वायन का ही है और उनसे उसने प्रॉमिस किए है शादी के लिए, तो वो उससे ही शादी करेंगे। तो वो ताई को कहते हैं आई एम सॉरी, मैं आपके साथ कुछ शादी वाला प्रोग्राम नहीं कर सकता, तो मुझे माफ़ करना, हमें डाइवोर्स चाहिए। तो ताई को अपने सवालों का जवाब चाहिए। उसे पता है कि जंगकुक को इस मैरिज में कहीं ना कहीं फोर्स किया गया है, जंगकुक इस मैरिज से खुश नहीं है, तो जिसकी वजह से वो अपने क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए जॉन हाउस जाते हैं। तो वहाँ पर जाते हैं, वो बिल्कुल ही टूटे हुए हैं,
उसे ऐसे देखकर मिस्टर एंड मिसेस ज्योन दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। मिसेस ज्योन उसे कहती है, उसे पास जाती है, उसे गले लगाती है और उसे पूछती है कि क्या हुआ, ऐसी हालत तुम्हारी क्यों है और जंकू कहाँ पर है। तो तय उसे कुछ भी नहीं कहते, बस देखते ही रहते हैं उसे। तो फाइनली मिसेस ज्योन कहती है कि मेरा हार्ट बैठा जा रहा है, जल्दी बताओ क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो। तो तय उसे जवाब में कहते हैं कि मॉम आपने ऐसा क्यों किया, क्यों ऐसा तुमने उसे फोर्स किया मेरे से शादी करने के लिए। तो ये सुनकर मिसेस ज्योन की आंखें खुली रह जाती हैं। उसे कहीं ना कहीं महसूस हो जाता है कि अभी तय को सब शायद पता चल गया है। तो ताई के फिर से पूछने पर मिसेस ज्योन अपना सारा का सारा सच उसे बता देती है कि कैसे उसने ऐसा किया और क्यों किया, जंकू के लिए किया, उसके लिए किया, ये सब कुछ उसे बता देती है। तो ये सुनकर ताई की आंखों में से आंसू नहीं रुक रहे, वो बस बहते ही जा रहे हैं। तो ये बताते हुए मिसेस ज्योन भी रोने लगी हैं, क्योंकि उसे पता चल गया है उसने जो भी किया है शायद उसने अपनी मर्ज़ी कर बहुत गलत किया है। सभी बच्चों के इस बच्चों को अभी हर्ट हो रहा है सिर्फ इस शादी की वजह से। ये मिसेस ज्योन का भी रियलाइज़ हो गया। तो सब कुछ सुनते ही बिल्कुल ही नंब हो जाते हैं तय। तो उसकी आंखों में आंसू तो है, लेकिन वो कोई रिएक्ट नहीं करते। वो सीधा कहते हैं कि मुझे सिर्फ अभी वायन से मिलना है, वो कहाँ पर है। तो मिस्टर ज्योन से कहते हैं कि अभी रात है, अभी नहीं हम मिल सकते, आप सुबह मिलना। पर तय की ज़िद की वजह से वो मान जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जी हून आ जाते हैं, जो कहते हैं कि मैं लेकर जाऊँगा तय को वहाँ पर। तो सभी मान जाते हैं। तो फाइनली तय गाड़ी की तरफ चले जाते हैं वहाँ पर। तो वो गाड़ी तो जीहून मिस्टर ज्योन को कहते हैं कि आप यहीं पर रहो, आपकी हालत ठीक नहीं है, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो आप घर पर ही रहो, मैं तय को लेकर जाऊंगा और टाइम पर उसे उसके घर छोड़ दूंगा। तो सभी मान लेते हैं, इसी बात को सभी सही भी समझते हैं। तो अकेले जीहून को वहाँ पर देखकर तय डर जाते हैं। वो पूछते हैं कि डैड कहाँ पर है। तो जीहून कहते हैं कि वो ठीक नहीं है, तो वो घर पर है। तो जिसकी वजह से तय वरी हो जाते हैं और वो जाने लगते हैं, लेकिन जीहून सभी डोर्स को लॉक कर देते हैं ऑटोमेटिक लॉक से। तो तय डर जाते हैं, पर जीहून उसे डराना नहीं चाहता, जिसकी वजह से वो काम नहीं कहती है, मैं तुम्हें मिलाकर वायन से तुम्हारे घर छोड़ दूँगा, तुम फिक्र मत करो। तो तय राज़ी हो जाते हैं। तो जिसके बाद वो वायन के पास जाते हैं और वायन को वहाँ पर देखकर तय का दिल टूट जाता है। तय की नज़र में वायन की कोई गलती नहीं है। वायन की क्या, यहाँ पर किसी की कोई गलती नहीं है, ना ही जंकू की कोई गलती है और ना ही वायन की कोई गलती है। तो वो वहाँ पर जाते हैं। वो सिर्फ वायन को यही प्रॉमिस करते हैं कि वो अभी उन दोनों के बीच में नहीं आएंगे। अगर जंकू की शादी में खुश नहीं है तो वो ईज़िली वहाँ से हट जाएंगे और वायन से ही शादी जंकू करेंगे। ये प्रॉमिस वायन को अनकॉन्शियस वायन को वो करते हैं। अभी इसी प्रॉमिस की वजह से वो काफ़ी आगे निकलेंगे, हम आगे देखेंगे। तो जब वो घर जाने लगते हैं तो जीहून उसे कहते हैं कि क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे। तो तय अभी तो उसे कोई आंसर नहीं देते, क्योंकि अभी तक जो भी उसने तय का जीहून का बिहेवियर देखा है, तो उससे वो थोड़े इनसिक्योर हैं। वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं और जीहून अपने माइंड में सोचते हैं तो कभी ना कभी तो तुम मेरे पास
आओगे और मेरा विश्वास करोगे। तो ये सोचने के बाद जीहुन भी उसके पीछे चले जाते हैं। ताए एक बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट, नेव और कम उम्र का लड़का है जिसने बहुत ही बड़ा टेंशन वाला डे अभी झेला है, तो जिसकी वजह से वो टायर्ड है। तो वो अपने घर के रास्ते में, मीन्स के जहाँ पर अभी वो वाई एंड जंको का जो होम है, वहाँ जाते हुए उस रास्ते में वो सो गए हैं। तो उसे सोता हुआ देख फ्रंट वाले मिरर में जीहुन उसे घूरते हैं प्यार से कि कभी ना कभी तो तुम डेफिनेटली मेरे होगे। और दूसरी साइड जंको वो अभी उसका गुस्सा शांत हो गया है एंड उसका काम हो गया है, कंट्रोल में है, जिसकी वजह से उसे एहसास हो गया है, उसे रियलाइज़ हो गया है कि उसने जो भी ताए के साथ बिहेवियर किया शायद वो बहुत ज़्यादा था, वो इतना झेलने के काबिल नहीं है जितना उसने बिहेवियर कर दिया था। बट वो ये भी सोचता कि मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी चीज़ों से दूर रहना, फिर क्यों तुम मेरी चीज़ों को हाथ लगाया और ये किया, तुम्हें ये सज़ा तो मिलनी ही थी, तुम इतना तो डिज़र्व करते हो, तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो अभी वो यही सोच ही रहे होते हैं, उसके माइंड में सिर्फ ताए 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 ही रिंग हो रहे हैं और उसका जो रोने वाला चेहरा है, क्राई फेस है, उसे बस वही दिख रहा है अपनी आंखों के आगे। तो दूसरी साइड जीहुन जब वो घर पर पहुंचते हैं तो वो ताए को उठाने लगते हैं, भी आओ तुम्हारा घर आ गया। तो उसे उठाने की बजाय उसके माइंड में एक डेविल आइडिया आता है, जिसकी वजह से वो स्मर्क अपने फेस पर लाते हैं। तो वो ताए को उठाकर बस दरवाज़े की घंटी बजाते हैं और जंकुक वहाँ पर जब आते हैं तो उससे ताए को उसकी बाहों में, मीन्स के वैसे उसने जैसे उठाया है ताए को वैसे देखकर जंकुक को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने हस्बैंड को वापस ले लेते हैं जीहुन से, तो उसे ये भी कहते हैं कि अपनी हद में रहो और ये तुम्हारे साथ मेन बात वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। तो वो जीहुन उससे टीज़ करते हुए कहते हैं कि ये तो तुम खुद ही सोचो, इतनी रात गए तुम्हारा हस्बैंड मेरे पास क्या कर रहा है। तो जंको को बहुत गुस्सा आता है, अगर तय उसके हाथ में ना बाहों में ना होते तो डेफिनेटली अभी तक जीहुन हम फ्लोर से बातें कर रहे होते। तो ऐसे ही वो जंको को जीहुन से ज़्यादा तय पर गुस्सा है कि वो ऐसा क्यों इतनी रात गए मुझे बिना बताए जीहुन के पास है। तो वो गुस्से में लेकर तय को रूम में चले जाते हैं। तो जंकुक उससे पूछते हैं कि तुम इतनी रात गए जीहुन के साथ क्या कर रहे थे। तो ताई पहले तो घबरा जाते हैं लेकिन बाद में उसे बताते हैं सच, लेकिन पूरा सच नहीं बताते। वो अभी नहीं चाहते कि वायन
के बारे में जो उसे पता चल गया है, जंगकुक को कुछ पता चले, जिसकी वजह से वो बस यही कहते हैं कि उसकी वजह से वो हर्ट हुए थे और हर्ट होने की वजह से उसे मॉम डैड की याद आ रही थी। तो वो बस मॉम डैड के पास गए थे खुद को थोड़ा लाइट फील करने के लिए। तो ये सोचकर, ये सुनकर जंगकुक तो तय वो कहते हैं कि वो वहाँ पर थोड़ा सा लेट हो गए थे, जिसकी वजह से जीहुन ने उसे यहाँ पर से ड्रॉप किया है और कुछ नहीं। तो ये सोचकर जंगकुक के फेस पर स्माइल आ जाती है।